खबर अब हिंदी में। नमस्कार। फोकस पूर्वोत्तर के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग असम विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ये चौथा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं कुछ खास जानकारी। और वह जानकारी ये है कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की गुगली से एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज बल्लेबाज, दिग्गज नेता धाराशाही होते जा रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा खबर है वो यह है कि नगांव से कांग्रेस के सांसद प्रद्युत बरदोले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में ही मुख्यमंत्री के आवास पर उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की, सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने भी आए। और इसके पहले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक और नेता हैं प्रदेश कांग्रेस के नवोजीत तालुदार, वह भी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। तो कुल मिलाकर अभी चुनावी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, तैयारी चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी और खास करके मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से राजनीति के मैदान में एक के बाद गुगली मार रहे हैं, वो अभी इसके पहले जब चुनाव दूर था तो वो बाउंसर फेंक रहे थे और वह बाउंसर था प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई पर। लगातार उन पर बाउंसर फेंक रहे थे और गौरव गोगोई किसी तरह से डक करके, बच के, झुक के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी रणनीति बदली और अब आप ऊंची गेंद करने के बजाय उन्होंने अपनी गुगली में कांग्रेस के नेताओं को फंसाना शुरू किया और उसका परिणाम ये है कि एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि इन नेताओं का कितना जनाधार है या ये कितने लोगों को जमा कर सकते हैं अपने बलबूते पर। सवाल यह है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का पार्टी से त्याग करना, पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, यह कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की पूरी रणनीति के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है और चिंता की स्थिति है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी स्वाभिमानी नेता नहीं रह सकता है। जहाँ तक प्रद्युत बरदोले की बात करें तो वह निश्चित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं। वो तरुण गोगोई के मुख्यमंत्री काल में कैबिनेट मंत्री भी थे और 2 बार नगांव से सांसद चुने गए हैं। हालांकि अब जो नगांव लोकसभा सीट की जो बनावट है या जो वोटरों का जिस ढंग से वर्गीकरण है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सीट से चुनाव जीत पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन प्रद्युत बरदोले एक बड़ा चेहरा तो थे ही। हालांकि मैं उन्हें कोई मास लीडर नहीं मानता हूँ कि उनके नाम पर बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ेगी, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने में या उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी जब वो मंत्री के रूप में थे तो एक अलग तरह की स्टाइल थी और वो मीडिया से भी जुड़े रहे। मीडिया हाउस से माने उनका अपना एक स्टूडियो भी है और वो कई तरह के कार्यक्रम वहाँ से होते रहे।
तो प्रद्युत बरदोलाई उस बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छा बोलते हैं, आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बात को रखते हैं और लोकसभा में भी और ऐसे भी वो जब बात रखते हैं तो बहुत ही अ, शालीन तरीके से अपनी बात करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कल उन्होंने इस्तीफा दिया, घोषणा की उन्होंने कि मैं कांग्रेस से त्याग कर दूंगा, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से त्याग किया और ठीक दूसरे दिन जाकर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो यह स्थितियां अचानक नहीं बनी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जब ये बार बार ये बात करते हैं, पिछली बार जब भूपेन बोरा का इस्तीफा हुआ था कांग्रेस से और वो भाजपा में शामिल हुए थे, उस समय भी उन्होंने प्रद्युत बरदोलाई का नाम लिया था कि प्रद्युत बरदोलाई भी बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। उन्होंने तो अब प्रद्युत बरदोलाई जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उन्होंने कांग्रेस में जो यहाँ पे विपक्ष के नेता हैं देवव्रत सैकिया, उनका भी नाम लिया कि ये लोग भी, रिपुन बोरा का नाम लिया कि ये लोग भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी वैसे तमाम कांग्रेस के अच्छे नेताओं का स्वागत करेगी जिनकी अपनी इमेज है और वो सही में अपना कुछ महत्व रखते हैं। तो यह जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, इसका अंदाजा प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने लगाया भी नहीं होगा। और प्रद्युत बरदोलाई ने जब अपनी बात कही थी आला कमान से, तो शायद उनकी बात को इसलिए भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था कि वह ऐसा भी कर सकते हैं। और खुद प्रद्युत बरदोलाई ने भी माना है कि उनके लिए इस तरह का फैसला लेना बड़ा ही मुश्किल काम है और ये बहुत आसान काम नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अहंकार को चोट पहुंची है और उस अहंकार की चोट की वजह से उन्होंने न केवल कांग्रेस छोड़ी बल्कि भारतीय जनता पार्टी में तब आए, जबकि वह 2 बार के सांसद हैं, अभी भी सीटिंग एमपी हैं लोकसभा में। और वह जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से इसके पहले से ही कुछ अंदरूनी उनकी बातचीत चल रही होगी, जिस बात को कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस्तीफा देता है और उसके बाद मुख्यमंत्री का यह बयान आता है कि प्रद्युत बरदोलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खुला हुआ है, हम उनको जहाँ से भी चाहेंगे हम उनको टिकट भी देंगे। तो जो जानकारी अब आ रही है उभर कर कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में शायद संभवतः दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी, क्योंकि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और इस नाते एंटी डिफेक्शन जो लॉ है और उस नाते वो ज़्यादा दिनों तक एमपी रहना संभव नहीं है, तो शायद वह वहाँ से भी इस्तीफा दे देंगे लोकसभा से और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारे जो घटनाक्रम हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कि महाभारत का युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण ने किस तरह से जो कौरव के पक्ष के लोग थे उनका मन टटोल रहे थे, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, पांडव के पक्ष में अगर ना भी ला पाए तो उन्हें कैसे न्यूट्रल बनाया जा सके, और इसी कोशिश के तहत वो कर्ण के पास भी गए थे और कर्ण से एक आश्वासन भी लेकर आए थे कि कुंती के 5 पुत्र जीवित रहेंगे, अगर अर्जुन की मौत हो गई तो मैं पांडव के साथ चला जाऊंगा, और अगर मेरी मौत हो गई तो कोई बात ही नहीं है, तब भी कुंती के पास 5 पुत्र बने रहेंगे। तो यह जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी और खास करके डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की कि चुनाव तो जब होगा और जब मतदान होंगे तब तो होंगे ही, लेकिन उसके पहले ही जो विपक्षी दल है खास करके कांग्रेस, उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे तोड़ा जाए और उसे इन्हीं सब चीज़ों में फंसा दिया जाए ताकि वह अपनी पार्टी के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करें। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की जो राजनीति है और जो उनकी रणनीति है वह अटूट है, वो बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से और लंबे समय को ध्यान में रखकर वो
अपने शतरंज का जो मोहरा है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही वह स्थिति आती है वह राजा को सह दे देते हैं, और पूरी जो पारी है, जो पूरा खेल है, उसको पलट देते हैं। असम की राजनीति में अब यही चर्चा है कि अब प्रद्युत बरदोलाई के बाद कौन है जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आएगा। और यह माना जा रहा है कि अभी चुनाव होने तक, जब तक मतदान नहीं हो जाता है उसके पहले तक कांग्रेस में इस तरह से नेताओं का टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आना बना रहेगा, यह क्रम जारी रहेगा। और यही स्थिति है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं उनमें संशय हो रहा है कि क्या पार्टी अब सत्ता से बहुत दूर जा चुकी है। तो ये सारा जो मैसेज है, और वो जो तटस्थ मतदाता है, जो मतदाता अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा है कि किसका समर्थन करना है, तो जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो स्वाभाविक है कि ऐसे मतदाता इससे आगे निकल जाते हैं, और वो वहाँ पर फिर उनकी जो राय है वो बदल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में और नई जानकारी लेकर आएंगे, और बहुत कुछ खास, बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अंत में एक छोटी सी अपील कि अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी